संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब कहते हैं, इसी शरीर को काया को काशी जी मान के और भेद जान के और 10वें द्वार पे जाके और भक्ति की शुरुआत करके और ज्योति पुंज जो बैठा है अंदर उसके दर्शन कर। साहिब की अन्य श्रीवाणी में स्पष्ट है, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी। साहिब कहते हैं जो मेरी अभी जो मैंने वाणी बोली थी, मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, 10वां द्वारा देहराता में ज्योति पहचान। जो इस वाणी को नहीं जानता फिर वह उन तीर्थों पे जा रहा है। अंतर घट का दाग ना छूटे नहा लो। संतों ने नहीं कहा कि धाराओं में, अच्छे जल में, ताजे जल में स्नान ना करो, नहीं कहा करो, क्या दिक्कत है। अंतःकरण में पड़े पाप कर्मों के दाग तो नहीं धुल रहे। बाहरी शरीर को नहला लिया, रगड़ा पट्टी भी कर ली, साबुन तेल भी लगा लिया। मन के 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो साथ ही रहे हमारे, कोई भी नहीं मिटा इनमें से। तो बाहरी शरीर में विकार 5 नहीं बैठे, वो सूक्ष्म तन में बैठे अंदर। बाहर तो प्रकट होते हैं ये। अंतर्घट का दाग ना छूटे। चाहे पढ़ लो पोथी, चाहे पढ़ लो गीता, बिना गुरु ज्ञान, शर्त रख दी साहिब ने, बिना भेदी गुरु के धारण किए भरम ना टूटे। भरम नहीं टूटता, प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा, शंकाओं का समाधान नहीं होगा, भरम बने ही रहेंगे। क्या पोथी? तमाम शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ
ये हमारी पोथियां हैं, सारी पोथियां पढ़ लो, उनमें भेद तो हैं, फिर जानकार भेद बताएगा। फिर जानकार गुरु बीच में आ गया, लेकिन इनके पाठ करने मात्र से, पढ़ने मात्र से तो लाभ नहीं मिलता। भरम ना टूटे, श्री गीता में कह रखा है, अध्याय 7 श्लोक 2 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो अध्यात्म ज्ञान मैं तुझे दूंगा, विज्ञान सहित दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा, और इस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। I shall give you the spiritual knowledge with practical realization, knowing which nothing will remain to be known in this world, and it is to be known by you, O Arjun, in this life, in future, so long on. हे अर्जुन, आपको ये ज्ञान जानना पड़ेगा, इस जन्म में जान लो, अगले में जान लो, और अगले में जान लो। इसको जाने बिना गति नहीं होगी। पाठ नहीं कह रहे, अलग से वाणी बोल रखा है, नाना शास्त्र पठे न लोके, नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर लो, नाना प्रकार देवों की पूजा कर लो, आत्म दर्शन तो नहीं हुआ। ये सब व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, ये व्यर्थ गया। जब श्री गीता को मानते हो, श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हो, जो श्री गीता में बोला है, फिर उसको भी तो मान लो, जान लो। मान लो से लाभ नहीं मिलेगा। सुनना है, सुनो। एक कैलेंडर का मैथ का फार्मूला है, उसका हिंदी में नाम ब्याज, वो होता है, क्या नाम, मूलधन निकालना होता है, ब्याज निकालना होता है, मिति कुछ ऐसा है, उसका हिंदी में कुछ नाम है, अंग्रेजी में कैलेंडर नाम है। समय दे रखा है, दर दे रखा है, ब्याज दे रखा है, मूलधन निकालो, वो फार्मूला है। अब जब मूलधन निकालना है तो वहाँ पर क्या होता है, उसमें फार्मूला क्या है, वो भाई मान लो मूलधन 1 रुपया, अब मान लो पे आएगी, मान लो मूलधन 1 रुपया, ब्याज, समय, दर, दर मैंने कितनी परसेंट, 2% का, 3% का, समय मैंने 2 वर्ष का, ब्याज कितना आया। जब उत्तर निकाला तो 2 लाख रुपए उत्तर आ गया भाई। अब जरा देखना, मान लो मूलधन 1 रुपया, मान लो तो 1 रुपया मानना था, उत्तर में तो 2 लाख आ गया। फिर उत्तर में 2 लाख लिखें या 1 रुपया लिखें, बताओ। पास होना हो तो क्लास में तो वो मैथ का अध्यापक तो भाई चेक करेगा। जब प्रश्न पत्र को, आंसर शीट को चेक करते करते उस पे जाएगा, जब लिख दिया एक ने तो मूलधन 1 रुपया, जवाब फंस गया, गलत है। 2 लाख आ गया, उत्तर क्या है, अनुभूति, प्राप्ति, प्राप्त हो गया। जैसे ही प्राप्त हुआ तो 2 लाख आ गया,
1 रुपया गया। ये मान लो जब तक है, जब तक जान लो नहीं मिलता। कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, हे अर्जुन जो ज्ञान दूंगा प्रैक्टिकल दूंगा, थ्योरी में नहीं है वो। और उस ज्ञान को जानने के बाद कह रहे हैं, मान लो के बाद नहीं कह रहे, जानने के बाद इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, सब जानी जान हो जाएगा। तो वह ज्ञान दूंगा प्रैक्टिकल। कौन आएगा बीच में? श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्नन सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, उनकी सेवा कर। जब उनको तू प्रसन्न कर लेगा, वो खुश हो जाएंगे तेरे पे। उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस गुप्त ज्ञान का उपदेश करेंगे। अध्याय 4 श्लोक 34 में ये कह दिया। 35 में कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रत्यक्ष देखेगा और तेरे सब भ्रम मिट जाएंगे। अध्याय 4 श्लोक 34 में जब ये कह दिया तत्वदर्शी संतों की शरण में जा अर्जुन, तो गुरु आ गया। जब गुरु आ गया तो गुरु का ही महत्व हो गया। फिर तो जान लो पे है, भरम नहीं टूटेंगे जब तक बिना गुरु ज्ञान भरम ना टूटे। बिना गुरु के ज्ञान और नुक्ते के जाने बिना भरम नहीं दूर होते। चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, जड़ता भाव कभी ना छूटे। देव हैं, देवियां हैं, हम जाते हैं उनकी पूजा अर्चना करने। वह जड़ रूप में है, पत्थर में, ईंट में, बिल्डिंग में, किसी विशेष स्थान पे बना के रख रखा है। वह जड़ पूजा है। वह देव वह देवी उठ के हमारे घर नहीं आ रही है। हम अपने अपने आप को उठा के तैयार करके और उसके पास जा रहे हैं। जड़ भक्ति करते करते जड़ता भाव पक्का हो जाएगा हमारे भीतर। सुनना है, सुनो, ये मन क्या करता है, कैसा उस्ताद है ये, क्या क्या बना देता है ये। एक गुरु बोला, भाई तुम बड़ा सयाना है भाई। कहता, हाँ जी मैं सयाना तो हूँ, गांव वाले मानते हैं। तुझे बनाऊंगा नहीं कुछ भी, जो कहता जाऊं तो थोड़ा मन में विचार कर, कल्पना कर, कुछ थोड़ा सोच ले। कहता, जी बोलो। मान लो तू बैल है, तेरे बड़े बड़े सींग हैं। जी मैं हूं तो नहीं, मैंने ये कहा है तो है नहीं। मान ले तेरे बड़े बड़े सींग हैं, हर तुम बैल है। बड़े बड़े सींग भाई 3-4 फुट तक के चौड़े हैं। कर विचार। हाँ जी मान लिया, मैं बैल हूँ जी, बड़े बड़े चौड़े चौड़े सींग हैं जी। बोल, 20 बार बुलवाया, चित में चढ़ा दूँ, मैं बैल हूँ। हाँ जी बैल हूँ। इस 2 फुट वाले गेट में
कमरे में अंदर आ गया। वो बोलता है, फिर कहता जी मैं कैसे आऊं? कहता क्यों? कहता मेरे सींग अड़ेंगे। ये सींग नहीं लगा रखे थे, सींग लगाए नहीं थे गुरु ने, उसने संत ने विचार डाल दिया उसके भीतर कि जी मेरे तो सींग अड़ेंगे। संत बोला तेरे सींग कहाँ है? कहते सिर पे है जी। शीशा देख, कहता जी नहीं है। भाव आ गया था। ये क्या करें साहिब, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, जड़ता भाव कभी ना छूटे, जड़ पूजा है वो। भक्ति 3 प्रकार की है, सुन लो ध्यान से। सरगुण भक्ति साकार की है। हम किसी ईष्ट देव के निमित्त पत्थर की मूर्ति बनवा के लाते हैं, किसी विशेष मंदिर बना के स्थान पे हम उसको रखते हैं, श्री गंगा जल से धुलाते हैं, 5 ब्राह्मण आके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, सभी वस्त्र सभी जेवर डाले जाते हैं। अब कहते हैं ब्राह्मण लोग प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आओ सेठ जी भगवान के दर्शन करो, इष्ट देव के दर्शन करो, ले आओ सारा परिवार। नंबर आपका ही पहले, क्योंकि आपने मंदिर बनवाया, आप ही मूर्ति लेके आए हो, आपने ब्राह्मणों को बुलवाया है, आपने ही पूजा अर्चना करवाई है, तो नंबर पहले आपका ही है। ये सरगुण भक्ति है। सामने भगवान मानते हैं उसको, इष्ट देव को, और मत्था झुकाते हैं। जिंदा राम तो मस्तक में बैठा है, 10वां द्वारा दे रहा में ज्योति पहचान, मस्तक में बैठा है वो। जिंदा भगवान को जड़ वस्तु के सामने रगड़ दिया हमने। क्या बनेंगे हम? परमात्मा कैसा है? जैसे को तैसा है। हम कह रहे हैं हे भगवान जी, मत्था रगड़ के ये हमारी इच्छाएं हैं जी, ये मेरी मांग है जी, हमारी पूरी करियो जी। अरे भगवान देख के कहता शाबाश बच्चा, पत्थर का बना दिया तूने, मैंने जिंदा बनाया, तेरे को जिंदा बनाया भाई। तो बोलता है, खाता पीता है, सारे काम करता है, और तूने मेरे को पत्थर का ही बना दिया। शाबाश बेटा, ठीक मृत्यु के बाद इसी स्थान पे आएगा तो। खून का बदला खून, प्यार का बदला प्यार, कर्म का फल मिलेगा। हजारों वर्षों तक पाषाण देही मिलेगी, पत्थर बना पड़ा रहेगा वहां पर। सुन लो ध्यान से जी, पत्थर भी आत्मा होती है, तो न तो परमात्मा बना दिया, तो आत्मा की बात करता है मनुष्य। तूने तो पत्थर को परमात्मा बना दिया। नहीं जी मैं नहीं मानता, पत्थर में आत्मा होती है। तू मेरे नाम मानने से क्या बनेगा? संसार तो भगवान परमात्मा बना के बैठा उसको। बोल हाँ जी, फिर परमात्मा बड़ा या आत्मा बड़ी? कहता जी परमात्मा बड़ा। फिर परमात्मा बड़ा है तो मेरे भाई आत्मा तो बहुत छोटी है। पता क्यों आएगा वहां पर? नानक जी महाराज संत मत के अमरलोक के संत हुए बहुत बड़े, उनकी श्रीवाणी में फैसले हुए हैं पहले से।
वह कहते हैं अंतकाल में जब श्वास छूटेगा और हमारी मति बनेगी अंतमता सोगता, जैसी मति होगी हमारी आत्मा की मति बनेगी, वैसी गति हो जाएगी। वह कहते हैं अपनी श्रीवाणी में नानक जी महाराज, अंतकाल पुत्र को सुमरते मरे, सोकर योनि बलबल तरे। अंतकाल में गुजर रहा है पिता और पुत्र, और पुत्रियों में ध्यान गया कि इनका क्या हाल होगा, इनका क्या बनेगा। पुत्र में ध्यान गया, अंतमता सोगता, सोकर योनि बलबल तरे, सुअर बनेगा। एक साथ 6 पुत्र, 8 पुत्र, 10 पुत्र तक पैदा होते हैं वहाँ सुअर के। मनुष्य तन में शादी के बाद पति पत्नी को 10 वर्ष औलाद नहीं हुई, घूमते फिरे देवों पे, दीवालों पे, मत्था चौखटों पे रगड़ते फिरे थे, वहां एक पुत्र नहीं मिल पाया था। यहां तो 6 आने लग गए। शुक्र योनि बलबल तरे। अंतकाल में पत्नी या पति को सुमरते मरे, कुकर योनि बलबल तरे, कुत्ता कुतिया बनेगा। अंतकाल में धन को सुमरते मरे, लोभी था, खूब कमाया, जमीने, मकानात, जेवरात, धन, करेंसी, नोट तिजोरी में भर दिए, और धन में ध्यान गया कि ये पैसा सर्प योनि बलबल तरे, सर्प खानी में जाएगा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के खजाने पे सर्प बैठे मिलते हैं। सच्ची है ये, सच्ची है बात, वो वही मिलते हैं। सर्प योनि बलबल तरे। अंतकाल में परमात्मा को सुमरते मरे, अमरलोक बलबल तरे, भगवान के घर पे जाएगा। अंतकाल में पत्थर को सुमरते मरे, पत्थर योनि बलबल तरे। हमने कोई ईष्ट देव पत्थर का बना लिया, घर में रख लिया, और हम रोज पूजा अर्चना करते हैं, उसी को भगवान मान के उसी में ध्यान तीनों वक्त करते हैं हम। शरीर छोड़ते समय मति गई उसी मंदिर में, उसी मूर्ति में गई, पत्थर योनि बलबल तरे, पत्थर योनि में जाएगा। संतों ने कह रखी बातें। सुनना, अब सुन लो, श्री गीता की बात आ रही है। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहते हैं, पहले तो 5 में सुन लो, 5, 6, 7 इकट्ठे जुड़े हुए हैं। हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति लगातार करेगा उसको अंतकाल में मैं ही ध्यान में आऊंगा उसके। 8 का 6 में कहा, जो मुख्य कर्म जीवन में किया है जीवात्मा ने, शरीर छोड़ते समय वही याद आएगा। फिर श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में फिर फरमाते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्ध च, मैं अर्पित मनोबुद्धिर्मा मेवेश से असंशयम। हे अर्जुन, लगातार युद्ध कर, भक्ति भी कर। निरंतर कर, जिसमें कोई अंतर ना पड़े। इस प्रकार मन और बुद्धि को तो मेरे समर्पित करके निसंदेह, असंशयम कहा लास्ट में, आखिरी में, असंशयम
निसंदेह हे अर्जुन तुम मुझे ही प्राप्त होगा। कैसा था वो? पत्थर की मूर्तियां ज्ञान नहीं दिया था अर्जुन को, ज्योति स्वरूप परमात्मा दिखाया था। कहा था हे अर्जुन ये परम प्रकाश ही मेरा परम धाम है और इसी का ध्यान करता हुआ आइए। फिर पत्थर की मूर्ति में तो कोई ज्योति नहीं चमकती, कोई परम प्रकाश नहीं दिखता। एक बात तो दिखती है, मनुष्य ने दीपक जला दिया उसके आगे, मनुष्य ने जलाया वो दीपक घी का। लगातार हे अर्जुन तुम मेरे उस रूप का दर्शन करता हुआ आएगा तो मुझे प्राप्त होगा। वह तो ज्योतियों का भी ज्योति है, क्योंकि अध्याय 15 के श्लोक 6 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के निमित्त, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तते तमाम परमम। हे अर्जुन देखिए परम प्रकाश ये सूर्य का नहीं है, न तद भासते सूर्यो ये सूर्य का प्रकाश नहीं, भासता मैंने दिखता है। न शशांको शशांक मैंने चंद्रमा का नहीं है, पावक अग्नि का नहीं है। तदभाम परमम इस परम प्रकाश में आने के बाद ये मेरा परम धाम है, जीव वापिस नहीं लौटता। परम प्रकाश बताया है। तो देवी देवता जड़ता भाव में है, उनकी पूजा करेंगे हम, ये सरगुण भक्ति है। इससे पुण्य क्रम तो बनते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये सरगुण भक्ति है। दूसरी भक्ति है निर्गुण भक्ति, वह अष्टांग योग की यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अष्टांग योग में गुरु व्यासदेव रहे, जनक विदेही रहे, सुखदेव मुनि सुपुत्र रहे व्यासदेव जी के, गुरु गोरखनाथ गुरु मच्छंद्रनाथ भर्तृ ऋषि, गुरु विश्वामित्र गुरु दुर्वासा गुरु वशिष्ठ, ये सभी अष्टांग योगी थे। ये संत मत में नहीं थे। ध्यान से सुन लो, अष्टांग योग का ज्ञान श्री गीता में पूरा है, सवरक का है, महासवरक का भी है, अमरलोक का नहीं है। 7वें चक्कर पर शून्य समाधि लगती है, 7वें चक्कर पर मन का वास है, निरंजन का वास है। निरंजन ही खुद मन है, यही काल पुरुष है, इसी के तीनों लोक अधीन है। यही आवागमन का चक्कर चला के जीव आत्मा घुमाता है, कभी प्रकाश दिखाता है अपना ज्योति स्वरूप, कभी यहाँ की शक्तियाँ रिद्धियाँ सीधियाँ निधियाँ देता है उसको, अमर लोक जाने से रोकता है। ये प्राण के द्वारा चढ़ना पड़ेगा, 7 चक्कर खुलेंगे। मूल चक्कर पे स्वादिष्ठान चक्कर, नाभि चक्कर विष्णु लोक है, हृदय चक्कर है शिवलोक है, कंठ चक्कर है ये है प्रकृति लोक, अविद्या माया का लोक है यहाँ पर। 6ठे चक्कर पर आत्मलोक है, 7वें चक्कर पर शून्य लोक है। ये है अष्टांग योग, ये है निर्गुण भक्ति, निराकार की भक्ति। सरगुण भक्ति से ऊंची है, शक्तियाँ आ जाएंगी, सारी आएंगी इसमें। अब आएगी सत भक्ति। निर्गुण भक्ति में मन काम करता है, मन ही काल है, मन ही स्वर्ग तक लेके जाता है सुरते को, अमर लोग जाने देता है। साहिब ने श्रीवाणी में अलग से कह रखा है, मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सूरत से जपे सो संत है, ताकि करिए सेव। बता दिया साहिब ने,
जो मुख का मंत्र का कोई जाप करता है वह मनुष्य देही माया। अब इससे पहले पशु तन में था, वो पशु की करनी कर रहा था वो जीवात्मा। मन से जपे सो देव, मन का अर्थ क्या हुआ? प्राणों में चलेगा मन की धारा और आज्ञा चक्कर में स्थापित होके सातवें चक्कर पर जाएगी। ये देवलोक है। देवलोक स्वर्ग लोक एक ही बात है, वहां जाएगा ये। सूरत से जपे सो संत है, ताकि करिए सेव। जो सूरत शब्द योग बताता है वेदी गुरु, उसकी सेवा कर लिए।